बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर 13। थ्योरम है हमारे पास 13.4। थ्योरम की स्टेटमेंट है फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द पॉइंट टू द लाइन। मीन्स हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है आउटसाइड द लाइन तो उस लाइन से उस पॉइंट से लाइन तक अगर आपका डिस्टेंस परपेंडिकुलर जाए तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं, आपने शो करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब इसने क्या लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं गिवन में और इसको हम नाम देते हैं एक्स वाई का। और इससे आउटसाइड यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ के का। ठीक हो गया। क्या कहते हैं द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मीन्स कि इससे हम अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ पर, यानी कि इससे स्ट्रेट एक लाइन इस एक्स वाई लाइन पर लेकर आई हूँ। एक्स वाई लाइन के ऊपर ये यहाँ पे टच हो रहा है, इसको मैं नाम देता हूँ एल। तो कहते हैं के एल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एक्स वाई की तरफ। किस पॉइंट से? फ्रॉम पॉइंट के। ये हमने शो करना है कि के एल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अब देखिए अगर मैं के पॉइंट से शुरू होना और यूँ थोड़ा सा क्रॉस में आउट तो मैं तो यहाँ पे भी इस लाइन पे पहुँचूंगा। तो मैंने ये शो करना है कि इस के एल के अलावा जितने भी डिस्टेंस है वो ग्रेटर होंगे और के एल स्मॉल होगा, यानी कि सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगा। तो गिवन में देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, गिवन के एल परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यानी कि के एल हमारे पास एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। वेयर वेयर k is any point outside the line, outside the line, यानी कि ये हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है आउटसाइड द लाइन। ठीक हो गया। प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमने ये करना है कि के एल, क्या के एल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल डिस्टेंस। ठीक है, ऑफ ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम के टू एक्स वाई लाइन। ये हमने शो करना है कि के एल के अलावा आप कोई भी डिस्टेंस लें एक्स वाई लाइन के ऊपर जाने के लिए तो वो एक इस के एल जो है उसमें सबसे कम डिस्टेंस होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, इससे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। मैं एक्स वाई के ऊपर एक पॉइंट लेता हूँ अदर देन एल, यानी कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ एम का। और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट के साथ। तो हमारे पास एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी या फिर ट्राइंगल बन जाएगी के एल एम। हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया, टेक अ पॉइंट, ठीक है, टेक अ पॉइंट एम ऑन एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई के ऊपर, लेकिन क्या कंडीशन है, अदर देन एल। ठीक है, एल पॉइंट के अलावा। देन हमने क्या किया, ज्वाइन ज्वाइन पॉइंट एम टू के। एम को के से ज्वाइन कर दिया, हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। ठीक हो गया। अब जो है ना हम इसका स्टेटमेंट और रीजन पर आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पर हम रीज़न देंगे। सही है। अब देखिए स्टेटमेंट में, अब इस फिगर को अगर हम गौर से देखें तो ये जो के एम एल, यानी कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल बन रही है और परपेंडिकुलर जब लाइन ड्रॉ होती है तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी डिग्री का एंगल बनाता है, 90 का। मतलब कि एल पॉइंट के ऊपर हमारे पास कितनी डिग्री का एंगल है, 90 का। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो इसके अलावा फिर जो के पॉइंट के पर जो एंगल होगा और एम पर जो एंगल होगा वो कितनी डिग्री के होंगे, 45 के होंगे ना। तो इसको मैं नाम देता हूँ, इसको मैं 1 का नाम देता हूँ, एंगल 1 का, और इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 2 का। ठीक हो गया, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इन ट्राइंगल के एल एम, एल के ऊपर हमारे पास कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है,
90 का, और इसको मैंने किसका नाम दिया है 1 का, तो मतलब कि मेजरमेंट एंगल 1 किसके इक्वल है हमारे पास 90 डिग्री के। ये हमें गिवन है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ठीक हो गया। अब अगर 1 पे 90 का है तो ये बाकी दो लाजमी बात है फिर 45 के होंगे। तो मैं फिर ये कह सकता हूँ ना कि एंगल 1 मेजरमेंट एंगल 1 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 2। ठीक हो गया, क्योंकि एंगल 1 के ऊपर राइट यानी कि 90 बन रहा है और बाकी दो फिर 45 के होंगे। और इसका रीज़न भी देखिए वही आ जाएगा, ओनली वन एंगल कैन बी राइट एंगल, ठीक है, इन अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही 90 का एंगल होगा। अब हम क्या करते हैं, एंगल से साइड पे चले जाते हैं। ये एंगल 1 है ना, एंगल 1 का जो अपोजिट साइड ये हमारे पास बन रहा है के एम। कौन सा बन रहा है, के एम। ठीक हो गया। इसको अगर आप गौर से देखिए हमारे पास, इसको मैं ये के एम, ये देखिए एंगल 1 का अपोजिट मेरे पास क्या बन रहा है, के एम। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मेजरमेंट एंगल के एम ग्रेटर देन एंगल 2 का। अब ये एंगल 2 है, एंगल 2 का अगर आप गौर से देखें तो ये परपेंडिकुलर की लाइन अपोजिट साइड आ रही है। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल के एल। ठीक हो गया। तो इसका रीज़न क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल। ठीक है, यानी कि हमारे पास एंगल 1 ग्रेटर था और एंगल 2 स्मॉल था। सही हो गया। अब इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है के एम इज ग्रेटर देन के एल, तो अगर इसको मैं रिफ्लेक्स कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा मेजरमेंट के एल इज लेस देन मेजरमेंट के एम। ठीक है, तो रीज़न क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और यही हमने शो करना था कि के एल, यानी कि के एल लाइन जो है, इसको अगर आप फिगर में देखिए के एल लेस है के एम से, तो इसका मतलब ये हुआ कि के एल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और के एम हमारे पास लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। तो यही हमने शो भी करना था। तो इससे हम ये लिख सकते हैं ना, हेंस हेंस परपेंडिकुलर यानी कि के एल लाइन is the shortest distance, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफ के टू या फिर के फ्रॉम एक्स वाई लाइन। ठीक है, के से लेकर एक्स वाई तक आपके पास परपेंडिकुलर के एल सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स।